हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए यानी 12 के लिए जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसको मैं बतला रही हूँ। एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD। उसमें सही आंसर में आपको टिक मार्क करना है या फिर अपने आंसर में बुक में लिखना है कि जिसका ए है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। तो और ये आंसर आप लोग को एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अर्जुन और व्यास। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा है, चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका आंसर है बी एंड सी यानी अर्थ और काम। उसके बाद है आप लोगों को एक भारतीय दर्शन है अव्यवहारिक, व्यवहारिक, परिकल्पनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर है व्यवहारिक। उसके बाद आ जाइए, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी, बोध गया, कुशीनगर और कपिलवस्तु। तो इसका आंसर है ई यानी कपिल वस्तु। इसका आंसर है निर्वाण बोध गया, बी। भारतीय दर्शन के कौन से संप्रदाय नास्तिक हैं? मीमांसा और वेदांत, सांख्य, मीमांसा, बौद्ध, जैन और चारवाक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर है बौद्ध, जैन और चारवाक। उसके बाद है, भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति क्या है? मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर है आपको सी यानी आध्यात्मिक। सातवां क्वेश्चन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग संप्रदाय हैं आस्तिक, नास्तिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए यानी आस्तिक। और उसके बाद है, इनमें से कौन सा दर्शन बौद्धिक ज्ञान पर आधारित है? भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, सी है बौद्ध यानी भारतीय और पश्चिमी दर्शन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का आपका आंसर है बी यानी पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी। किस दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से बेहतर होती है? भारतीय दर्शन, पश्चिम दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी यानी इसका सही आंसर है ए यानी भारतीय दर्शन। महाभारत के अनुसार कृष्ण संबंधित थे राम से, बुद्ध से, पांडव से या कौरव से। तो इसका सही आंसर सी यानी पांडव से है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसके प्रकार हैं? ए है कर्म के, बी है पुरुषार्थ के, सी है आश्रम के या डी वर्ण के। तो इसका बी आंसर है पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 12वां है, भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत गीता को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है ए यानी महात्मा गांधी।
14 क्वेश्चन है 14। भागवत गीता किसने लिखा है? तिलक, महात्मा गांधी, व्यास या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका सही आंसर है सी यानी व्यास। 15 क्वेश्चन है, गीता में किस योग की चर्चा की गई है? कर्म, भक्ति, ज्ञान या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद है 15 का ए है कर्म। 16 का ये बात सही है कि गीता में तीनों का चर्चा किया गया है, लेकिन कर्म के विषय में विशेष चर्चा है और कर्म पर ही आधारित है गीता, इसलिए इसका आंसर ए है। अब आ जाइए, गीता अंग है रामायण का, महाभारत का, ऋग्वेद का या इनमें से कोई नहीं? तो गीता, महाभारत यानी बी इसका आंसर है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान, भक्ति, कर्म और या डी उपयुक्त सभी? तो 17 का डी आंसर है सभी, यानी ज्ञान से भी, भक्ति से भी और कर्म से भी। उसके बाद आ जाइए, अनासक्त कर्म किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन, सांख्य, गीता या वेदांत? तो 18 का सही आंसर है आपको सी यानी गीता। 19 है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग संबंधी किससे संबंधित है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य या चतुर्थ आर्य सत्य? तो इसका सही आंसर है 19 का डी यानी चतुर्थ आर्य सत्य। किस आर्य सत्य में प्रतीत समुत्पाद का प्रयोग हुआ है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है द्वितीय यानी बी। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग को विभाजित किया जाता है प्रज्ञा, सील, समाधि। प्रज्ञा ए है, सील बी है, समाधि सी है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण है, सी है दुख का अंत संभव है, दुख के अंत के मार्ग। तो इसका ए आंसर है संसार दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद है बौद्ध दर्शन के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य क्या है? ए संसार दुख से भरा है, बी दुख का कारण भी है, सी दुख का अंत संभव है या डी दुख के अंत का मार्ग? तो इसका बी आंसर है कि दुख का कारण भी है। द्वितीय आर्य सत्य में इसी की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन के अनुसार तृतीय आर्य सत्य है संसार दुख से भरा है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और डी है दुख के अंत आगे हैं। तो इसका सी आंसर है दुख का अंत संभव है। बौद्ध दर्शन के अनुसार चतुर्थ आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा है, ए बी दुखों का कारण भी है, सी दुख का अंत संभव है और डी दुख के अंत आगे हैं। तो इसका आंसर सही है डी यानी दुख के अंत के आगे हैं, यानी 25वां का सही आंसर डी है। आ जाइए 26 सप्तभंगी न्याय की चर्चा हुई है जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, न्याय दर्शन में या वेदांत दर्शन में? तो इसका सही आंसर है ए। अनेकांतवाद संबंधित है जैन से, बौद्ध से, वेदांत से या न्याय से? तो इसका सही आंसर ए है। उसके बाद आ जाइए जैन दर्शन में कितने परामर्श हैं? 1, 4, 5 या 7? तो इसका सही आंसर डी यानी 7 है। जैन दर्शन से संबंधित दार्शनिक हैं गौतम, महावीर, कणाद या उपयुक्त सभी? तो इसका बी आंसर है महावीर।
इनमें 30 क्वेश्चन है। इनमें से कौन पुद्गल के भाग है? अनु, स्कंद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, यानी दोनों, अनु और स्कंद। न्याय 31 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अक्षपाद, नागार्जुन, कपिल या कणाद? तो 31 का सही आंसर है आपका ए, यानी अक्षपाद। थैंक यू। इसके अगले वीडियो क्लास में फिर मैं बतलाऊंगी।